एक जी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग 14वें अध्याय पे हैं, जिसको कहते हैं प्रकृति के तीन गुण। तो इस अध्याय में गुण का मतलब होता है रस्सी। तो हमें बांधने में रस्सी काम आती है। उसी तरीके से हमको कौन बांधता है? गुण बांधते हैं, है ना। जो तीन तरह के गुण होते हैं, तो ये गुण बांधते हैं। तो हमें इन गुणों से कैसे निकलना है ना। इन गुण के बारे में यहाँ पूरा बात की जाएगी। भगवान सब बताएंगे कि तीन गुण कैसे क्या होते हैं और इनका व्यवहार स्वभाव कैसा होता है, और इन गुणों से ऊपर कैसे उठना, हमें गुणातीत कैसे बनना है। तो हम लोग आज इस चीजों में देखेंगे। हम मनुष्य कैसे बंधन में फंसता है, इन बंधनों से हमें कैसे निकलना है, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, गुरु को और भगवान को याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उन्हीं की कृपा से चीजें आगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महिमं ददातु शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् सावधेतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग देखेंगे। हरे ओम कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम प्रभु जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्याय। तो अब ये 14 अध्याय बता रहा है कि कैसे बंधन में हम लोग फंसते हैं, है ना, जीवात्मा। और कैसे इस बंधन से हमें बाहर निकलना है, कैसे हमें गुणातीत बनना है। तो यहाँ पे भगवान पहले ही अपनी कमान संभाल लेते हैं, और बिना अर्जुन के बोले भगवान स्वयं बोलते हैं। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मनुयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। शिल प्रपाद की जय। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, मतलब एक के बाद एक सर्वश्रेष्ठ भगवान बातें बताए जा रहे हैं। तो अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, और जिसे जान लेने से समस्त मुनियों ने परम सिद्धि पाई है ना। तो भगवान हर जगह अपना ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। तो जो अन्य पूर्ववर्ती जो अध्याय भी गए हैं,
तो उनमें से इसको श्रेष्ठ बताया गया है कि इस ज्ञान को प्राप्त कर कर अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे बैकुंठ के भागी हुए। तो भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान युगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है ना? तो बताते हैं कि इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो आशा की जाती है कि ये सिद्धि आप लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। इदं ज्ञानमुपश्यत्य ममुपसाध्यर्माङ्गताः सर्गेऽसि नोपजायन्ते प्रलये न व्यवहन्ति च। शिल प्रपाद की जय। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही है कि ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य स्थिति। तो भगवान यही कहते हैं कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं, अगर इससे निकलने का ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, तो जब तीन गुणों से निकलने का ज्ञान प्राप्त हो गया तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो तो ना तो सृष्टि के समान उत्पन्न होगा है ना, फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। जब आप गुणातीत बन जाओगे, तीनों गुणों से को पार कर जाओगे है ना, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी से जब आप बाहर निकल जाओगे, फिर आपका इस दुखालय इसमें यहाँ पे फिर से नहीं आना पड़ेगा पुनः लौट के। फिर वहीं पे भगवान के साथ गोलोक वृंदावन धाम में उन्हीं की लीलाओं का आनंद लेते हुए उनकी सेवा में रत रहेंगे। तो और प्रलय के समय विचलित नहीं होता, फिर उसको कोई मतलब ही नहीं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको सताती नहीं है। भगवान यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है। तो जो शुरू के 7 श्लोक हैं, तो 7 यहाँ पे टोटल 27 श्लोक हैं। तो 9 श्लोक में इसको हम बांट देते हैं, 9 भाग इसमें बांटा गया है कि 7 जो शुरू के हैं तो उसमें बताया है कि 3 गुणों के बारे में बताया है कि 3 गुण होते क्या हैं। और जो अगले 9 श्लोक हैं उसमें उनका व्यवहार और स्वभाव के बारे में बताया गया कि उनका व्यवहार कैसा होता है, जो सतोगुणी होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी, उनका स्वभाव कैसा होता है। और जो आखिरी के 9 हैं, तो उन गुणों से हमें, तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठना है ना, कैसे हमें गुणातीत बनना है, इसके बारे में बताया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। शिल प्रपाद की जय। हे भरतपुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा के गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जीव के पैदा होने में भगवान का पार्टिसिपेट होता है ना, बिना भगवान के चाहे कुछ यहाँ दुनिया पे होती नहीं है ना। तो भगवान ही गर्भस्थ करते हैं, कारणों दक्षाई विष्णु हैं। तो ये सभी चीजों के कारण हैं, कोई अपने आप नहीं होती है ना। तो जो परा और अपरा शक्ति है, इन्हीं का वो होता है सब चीजें। तो भौतिक और आध्यात्मिक चीजों के मिलन से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो परा मतलब कि जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति यानी कि आत्मा, और अपरा यानी कि भौतिक है ना। तो इनके मिलने से ही जीव पैदा होता है। तो यहाँ कहा कि हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र यानी ब्रह्म आत्मा को, आत्मा को जीव ब्रह्म सब कहा गया है। भौतिक वस्तु है ना, भौतिक वस्तुओं का यानी भौतिक वस्तु में जैसे कि महातत्व है। तो महातत्व क्या है कि एक जिसमें 24 एलिमेंट होते हैं, यानी कि वो अप्रकट अवस्था में होती है। अब महातत्व को और थोड़ा सा हम समझा देते हैं। महातत्व जैसे कि किचन है, मोटा मोटा समझ लेते हैं, किचन है। किचन में सारी सामग्री रखी हुई है ना। अब उसमें आप जो भी बनाना चाहो, ब्रेकफास्ट बनाना चाहो, डिनर लंच बनाना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तो सारी सामग्री रखी है। लेकिन उन्हें बनाएगा कौन? जब तक शुद्ध कोई गृहिणी वहां जाके उसको छौंका वगैरह लगा के कोई चीज रेसिपी तैयार नहीं करेगी, तब तक वो बनेगा नहीं। तो महातत्व तो एक अप्रकट अवस्था में है। जब कारण दक्षाई विष्णु की उस पर दृष्टि पड़ती है, तो जब दृष्टिपात करते हैं तो प्रकट अवस्था में आती है ना। प्रकट अवस्था में आके फिर ये 3 गुण मिल जाते हैं, सतोगुण रजोगुण। अब जिसके जैसी है ना, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। तो जिसका जो स्वभाव था, जिसकी जो इच्छाएं थी है ना, तो गुण कर्म जो थे उसके अनुसार उसके अंदर वो गुण डेवलप हो गए है ना। फिर वो जीव के रूप में आ गया। तो ये है छोटा सा
तो ये कहा गया। तो परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिसमें असंख्य ब्रह्मांड संभव है ना। ये कहा गया परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व में भौतिक शक्ति, तो ये 24 एलिमेंट है। और ये महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे पीछे। यही कहा गया है। और ये यहाँ पे बताया गया है कि बिच्छू अपने, तो एक कहा गया है कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है। तो धान जो होता है, धान का ढेर बना है, तो वही अंडे दे देती बिच्छू। और कभी कभी कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुआ है ना, कि धान ने बिच्छू को पैदा कर दिया है। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, तो वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं है, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त था। अहम बीज पिता प्रतापना, है ना, कि भगवान खुद ही कहते हैं कि समस्त जीवों का बीज मैं ही हूँ, बीज प्रदाता पितामह मैं हूँ। और प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते, जो हमने इच्छा जाहिर की भगवान से, है ना, जैसे हमारे गुण कर्म रहे कि उसी के अनुसार हमको शरीर मिलता है। तो जो भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो ये चीज है कि अंत काल में हमारी जैसी मति थी, वैसे ही हमें हमारी जो इच्छाएं शेष रह गई थी, उसी हिसाब से भगवान ने कहा जाओ भाई, कुछ कमी रह गई तो फिर उसको निपटा के आओ। फिर दो खाले में भेजना आना पड़ता है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्मम हृदयोनिर्बीज प्रतः। आगे है वेदो बीज बीज प्रदा पिता। भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं, शिल प्रपाद की जय, हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक, तो यहाँ पे कहा ना कि उनके प्रकृति में उनके जन्म द्वारा संभव। अब जीव योनियां कौन सी, चर अचर दोनों हैं, जो चलायमान लोग हैं, दो पैर वाले, चार पैर वाले, है ना, आठ पैर वाले, और कुछ अचर हैं, पेड़ पौधे जैसे एक जगह खड़े रहते हैं। तो सब चीजें, समस्त प्रकार की योनियां हैं, भौतिक प्रकृति में जन्म संभव है ना। और उनका बीज प्रदाता पिता मैं हूं। तो बीज प्रदाता पिता भगवान श्री कृष्ण ही हैं, है ना। वही कहावत है ना कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। तो भाई मुर्गी और अंडे के बीच में यहाँ क्वेश्चन सवाल हो गया ना, कि सबसे पहले बीज, क्योंकि भगवान ने बीज डाला ना, भगवान ने मुर्गी नहीं दी, भगवान ने बीज दिया। तो भगवान बीज प्रदाता पिता है। हरे कृष्ण। तो आता है आगे, सत्वम रजस्वम इति गुणा प्रकृति संभाव निबंधनाति महाबाहो देहे देहि व्ययम। शिल प्रपाद की जय। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमें क्या करना है कि जो सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रथा कृष्ण के द्वारा, तो भौतिक जो प्रकृति है वो माता है, और बीज प्रथा पिता जो है कृष्ण है। तो भौतिक जगत में जीवों को गर्भ में धारण करने, भौतिक प्रकृति जो होती है जीवों को गर्भ में धारण किए, जो सृष्टि काल से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे यही है कि सब चीजें भगवान से ही हैं, है ना, उन्हीं से उद्भूत हुई हैं और उन्हीं में जाके समा जाती हैं। तत्र तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तत्र सर्वत्र निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सुख संगेन बन्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। शिल प्रपाद की जय। हे ये निष्पाप। निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बात यही कि हे निष्पाप किसको कहा, अर्जुन को, है ना। तो सतोगुण यानी सुख देने वाला सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश, प्रकाश क्या है, हमें अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाता है। प्रकाश मतलब ज्ञान, अंधकार मतलब अज्ञान। तो प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो जो इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं ना। तो सतो गुण भी बांधता है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, है ना। तो ये भी बंधन है। तो इसमें बंध गए तो कुछ नहीं होता, यानी कि हथकड़ी हथकड़ी होती है।
अब चाहे वो कहते नहीं यार वो सोने की हथकड़ी में बंधे हैं और वो चांदी की हथकड़ी में बंधे हैं और लोहे की हथकड़ी में बंधे हैं, बंधे तो सभी है ना, चाहे सोने में बंधे हो चाहे चांदी में चाहे लोहे में, तो हथकड़ी तो पड़ी है, तो इन हथकड़ी से निकालेगा कौन? यानी कि जो रस्सी बंधी है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो हमें खोलेगा कौन? जो मुक्त आत्माएं होंगी, जैसे हमारे गुरु महाराज जी लोग हैं, है ना। तो बिन गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान बिन बैराग, तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं कैसे कैसे निकलना है इस बंधन से। तो गुरु मुक्त आत्माएं होते हैं जो हमें हमें बंधन से निकालते हैं। हम्म? तो ये कोई भी गुण हो, तो ये सतों को सुख देने वाला है, लेकिन ये भी बंधन का कारण है। रजो रागात्मकं विद्धम तृष्णा संग समुद्भवम तन बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। शिल प्रपाद की जय। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो आप सोचो किस कलयुग में, हमें तो नहीं लगता, हमें लगता 99% रजोगुणी है ना, किसके अंदर इच्छाएं नहीं है, किसके अंदर इंद्र तृप्ति नहीं है। भाई अगर एक सिगमंड फ्रॉड है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो उन्होंने लिखा है कि मनुष्य, जो मनुष्य मनुष्य का मतलब जो भी है, मनुष्य स्त्री पुरुष दोनों में आते हैं, तो इस स्त्री पुरुष में क्या है बताओ आप सब, आपको अगर ऐसी कौन सी चीज मिल जाए कि दुनिया में किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े, है ना। एक अच्छा लाइफ पार्टनर, है ना, ये लड़का हो या लड़की हो, एक सेक्स पार्टनर अच्छा मिल जाए और अच्छा धन मिल जाए, इसके अलावा आप तीसरी चीज की कोई जरूरत है? भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी को अच्छा पैसा और अच्छा एक लाइफ पार्टनर मिल जाए, फिर वो किसी चीज की याद ही नहीं करेगा, बस दो ही चीजें उसको चाहिए। आप बताओ किसी को और तीसरी चीज चाहिए तो, है ना। तो सिर्फ यही सेक्स और मनी में पूरी साइकोलॉजी निपट जाती है, तो ये सब रजोगुण में आता है। तो 99%, शायद एक आध परसेंट बिरला हैं जो बहुत महान लोग हैं, वो होंगे। तो 99% लोग सेक्स और मनी में, बस इसके अलावा तीसरा कुछ चाहिए नहीं उनको। यही रजोगुण है। यह कहा गया कि हमारा जो डिजायर, हमारी इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट है ना, तो इंद्रिय तृप्ति के जो लिए हम लोग रातों दिन गधे की तरह लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, ये सब रजोगुण में आता है। तो असीम आकांक्षाएं, साफ साफ लिखा ना, असीम आकांक्षाएं तथा तृष्णाओं से होती है। तो हमारी डिजायर कभी खत्म नहीं हो, दिल मांगे मोर, एक चीज मिल गई भगवान, अब जरा ये हो गया भगवान, ये भी मिल जाए भगवान, अब ये हो गया ये भी हो जाए। तो कभी इच्छाएं खत्म ही नहीं, डिमांड कभी नहीं खत्म होती। ये रजोगुणी। तमस तमः तु अज्ञानजनं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादाल प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निर्बद्धान तत् निबंधनाति भारत। आलस्य प्रमाद निद्रा, शील प्रपात की जय। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, तुम जन्म जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जो लेजी, आलस्य है ना, जो रोज चलो यार कल कर लेंगे, चलो अच्छा अब ये कल कर लेंगे, देखते हैं ना, प्लानिंग बनाते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कल के लिए टालते हैं, आज निकल करेंगे, आज निकल करेंगे ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि जिंदगी जो शेष है वो विशेष है। तो जितना समय बचा है उतना भाव, मतलब मेरी बुआ जी हैं, 80 साल की हैं, तो दिन भर जो है उनका, और बताओ, पूरे रिश्ते नातेदारी में केवल फोन होता रहता है। और फिर जब मैं रात में पहुंचता हूँ तो भला 10 बजे 11 बजे तक का माला करती है बैठ के, और गाती रहती है, माला करती रहती है। तो मैं आज भी कह के आया, बुआ तुम्हारे पास कोई काम नहीं, सिर्फ खाना सोना, और कोई काम नहीं, घर पे भी कोई नहीं रहता, मिसेज चली जाती है ड्यूटी, बिटिया चली गई स्कूल, हम यहाँ हैं अकेली घर पे। तो हमने कहा तुम आराम से 64 माला करो बैठ के, तुम्हारे पास समय कितना बचा है, तुम इतना समय क्यों बर्बाद करती हो? तो मुझे ये लगता है, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना दिन भर पंचायत, दिन भर फोन, दिन भर बातें। तो ये होता है कि कभी हमें लगता ही नहीं कि हम मरेंगे, हमें जाना भी है ना। तो वही कि जिंदगी जो शेष है विशेष है, उसको विशेष रूप से वहन करो, है ना। जो भी बचा है, कि जो भी हमारे अ, जीवन के समय बीत चुके हैं, आप सोचो कि लाइफ कम होती जा रही, पहले 160 एक ऑप्टिमम लाइफ होती थी, 160 साल की जिंदगी थी, तब लोग 125 120 जीते थे। मेरे नाना 123 में खत्म हुए थे, 123 साल हो गई थी उनकी उम्र। फिर धीरे धीरे हम, हमारे देखते देखते अभी हमारे भागवतम वाली क्लास में अशोक प्रभु हैं, उनकी उम्र होगी लगभग 78 ईयर, लेकिन उनकी मदर हैं अभी, वो 100 प्लस में हैं। तो अभी भी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, 65 70, मैक्सिमम 60 से 70 के बीच में आ गई है।
तो आप सोचो कि जितनी उम्र है, कोई 50 का इस ग्रुप में बैठा होगा, कोई 40 का बैठा होगा, कोई 65 का बैठा होगा। तो आप बोलो बचा कितना है? मुश्किल से 10 से 5 साल बचा है, 15 साल किसी को बचा है। कितना कम समय बचा है। अगर ये हमें रोज याद रहे तो हम अपने आप भक्ति में लग जाएंगे, है ना। तो भक्ति में वही उत्साह होना चाहिए। भक्ति के कहते हैं ना कि क्या है, मतलब उत्साह होना चाहिए, उत्साही बने रहना चाहिए। उत्साह निश्चात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात्। और है ना कि हमें उत्साही बना रहना चाहिए, निश्चय के साथ रहना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए। और जो भी नियम कानून है उसके साथ रहना चाहिए, है ना। यानी कि जैसे भक्तों का संग करना, श्रवण करना, सुनना, है ना, तो स्मरण करना। तो ये सब चीजें हैं। और जो असंग है ना, हमें प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, असंगति का त्याग कर देना चाहिए, है ना, हमें भक्तों का संग करना चाहिए। तो ये सब करने से हमें भक्ति में प्रगति मिलती है, ऐसी भक्ति बढ़ती है कि हमें हमेशा उत्साही बने रहना चाहिए, हमें कुछ करना है ना, भगवान के लिए करना है। उत्साह धैर्यात तत्कर्मात। तो है श्लोक, मुझे भूल रहा हूँ, रोज याद है श्लोक? हरे कृष्णा प्रभु जी। याद है? उसका धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सत्ववृत्ति सस्तम भक्ति प्रस्थिति, हाँ। अनासक्त विषयान यथारंत उपहन्ते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चतम। हाँ प्रभु जी, बढ़िया बढ़िया। तो ये बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, उनको याद कर लीजिए। तो ये चीजें हैं, तो ये सब हमें बंधन में बांधते हैं, हमें बंधना नहीं है ना, हमें निकलना है। तो सबसे खतरनाक कि 99% लोग तमोगुण, इसीलिए हमने थोड़ा इस पे ज्यादा करा। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानम वृत्ति तु तमः प्रमादे संजयत्युति यत्युच्च प्रमादे संजयति उत। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हे भरतपुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण काम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो वही चीजें हैं कि जो तमोगुण ना। अब तमोगुणी आजकल देख रहे हो, दिन भर फेसबुक, दिन भर वो क्लिप ही हु लगे हैं वहीं पे, दिन भर रील चल रही है ना। कोई मतलब नहीं है ना, डिसलाइक करो, लाइक करो, यूट्यूब में चैनल बना लिया, सारा दिन शीशे के सामने खड़े हैं, अपने पोज बना के पोस्ट कर रहे हैं। सब इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं उसका, है ना। और उसके बाद फिर थक गए, खाया खाया सो गए, सिर में दर्द होने लगा, मम्मी जरा बाम लगा दो। तो ये है। तो ये कहा गया कि अज्ञान से उत्पन्न यही तमोगुण है कि समस्त देहधारी जीवों का मोह, मोह मतलब इल्यूजन, डिल्यूजन, भ्रम है। तो इस गुण का प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है। तो बेवजह झगड़ा कर डालो, कोई बात न थी, जरा सी किसी ने बोला एकदम काट लो उसको। अरे वो तो बोले यार हमने तो कुछ बोला ही नहीं था ना, क्यों नाराज हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से चीजों को हमें निकलना है, इस लेजीपन से, आलसपन से, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि जैसे रजोगुणी होते हैं ना, घमंडी हो जाते हैं, पैसे का घमंड हो जाता है, अपनी खूबसूरती का, सुंदरता का घमंड, अपने घर का घमंड, गाड़ी का घमंड, अहंकार हो जाता है। सब चीजों से दूर रहना है। तो हमें कुछ नहीं कि घमंड, जैसे कोई चीज प्राप्त कर लिया ना तो उसका घमंड हो गया, कहते को अरे अब तो मुझे, अब हमें दीक्षा मिल गई, अब तो हम सबसे ऊपर हो गए, सब बेकार हो गए। ये भी नहीं करना, है ना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसके लिए घमंड नहीं करना है, बस भगवान की देन है। और अहंकार जैसे होता है, फाल्स ईगो होती है कि जबरदस्ती कि मैं ही करता हूँ, ये मैंने किया, ये मेरा है, मैं वाला, ये सब अहंकार में आ जाता है। तो आगे चलते हैं। श्लोक 10वां है ना प्रभु जी? हाँ 10वां। जी हाँ माता जी। जी हाँ प्रभु जी। हरे रज रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आगे एम मिश्रा माता जी प्रभु जी जो भी है उन्होंने रेज हैंड किया वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है, आज जेपी प्रभु जी नहीं है, शायद जेपी प्रभु जी सुबह फोन किया था, 2 दिन नहीं रहेंगे। यहाँ कहा गया है कि कभी कभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तो सतो, जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं,
सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं, एकदम बढ़िया उठे वो भगवान की याद में रहते हैं, सुबह सतोगुण हो गया। फिर क्या होता है, दिन भर आ गए भाई, लाओ नून तेल लकड़ी, भाई परिवार पालना है, रोजगार करना है, बिजनेस करना, नौकरी ड्यूटी में लग गए, रजोगुण में आ गए, है ना, कि ये करना वो करना, बीवी ने डिमांड करी घर ले जाना वो करना है, और रात में आराम से खा पी के सो गए तमोगुणी में। तो तीन तो दिन में ही आ जाते हैं, है ना। और अगर हम किसी उदाहरण से समझा सकें कि जैसे विभीषण, रावण, है ना, और ये सब थे, कुंभकर्ण, तीन तीन को उदाहरण ले लेते हैं। तो सतोगुणी में विभीषण थे, है ना, कि उनको ज्ञान उत्पन्न था कि राम है, मतलब वो रहते फिर राक्षस कुल में, लेकिन फिर भी अपने आप को उस राक्षसी प्रवृत्ति से दूर रखते थे, तो सतोगुणी में थे। रावण क्या था, बहुत अहंकार कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, सोने की सीढ़ी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, सोने की लंका थी। तो लालच, आसक्ति, अहंकार, ये सब भरा हुआ था, तो रजोगुणी में था। कुंभकर्ण 6 महीने सो रहा है, 6 महीने जग रहा है, खा पी के सो गया, है ना, तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं तमोगुणी। तो लेकिन यदि कोई चाहे तो वो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है, और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। तो हम लोग अभ्यास ही तो कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अभी भी सतोगुण तक नहीं पहुंच पाए, वही रजो तमो भरा पड़ा है ना, आलस्य प्रमाद निद्रा, और ये करना है वो करना है, सब भरा पड़ा है, कहीं से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो प्रयास है कि चलो सतोगुण तक तो आए, पहले सतोगुण में आए, फिर आगे सोचा जाए कि इससे निकले, सतोगुण से भी निकले। तो पहले एक एक लाइन आगे पढ़े तो तब कुछ हो पाएगा ना। तो ये है कि जब चीजें, कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, कि यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और इसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं ना, वासुदेव यानी श्री कृष्ण को कहते हैं, जिसमें वो ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में है। उन आदमी को देख के आप लोग पता लगा सकते हो सत्वगुणी है, तमोगुणी, रजोगुणी, है ना, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया है कि सत्व क्या है, रजो क्या है, तमो क्या है। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानम यदा तथा विद्या द्विविधम सत्वमित्युत। शिल प्रपाद की जय। एम मिश्रा माता जी प्रभु जी जो भी है पढ़े। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब ये 11 से लेके 13 तीन श्लोकों में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बता रहे हैं। तो सतोगुण के बारे में बताया गया है कि शरीर के 9 द्वार, 9 द्वारे पूरे देही, है ना। 9 द्वार क्या है, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 नथुने हैं, एक मुंह है, एक गुदा द्वार, एक उपस्थ है। तो ये प्रत्येक द्वार पर सत्व लक्षण ही दीपित हो जाएं तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। तो सतोगुण की सारी वस्तुएं अपनी ही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है ना। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सतोगुण की। तो सतोगुणी वाले हर तरीके से सुख रहते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान रहती, कोई पीड़ा नहीं रहती, कोई दर्द नहीं रहता। लोभम प्रवृत्तिरारंभ कर्माण मस स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे विवृधे भारत सर्व भरत भरत सब। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यही चीजें कहा गया है कि जो रजोगुणी है ना, उसके अंदर अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड डिजायर, है ना, अनियंत्रित इच्छा तथा लालसा, कि दिल मांगे मोर, जितना है उतना, और उसके लिए रातों दिन कितनी भी परिश्रम करनी पड़े, भले ही बाद में शुगर बीपी हाई हो जाए, रातों दिन जग के मेहनत करके, हाय पैसा ना, ये लालसा कभी खत्म नहीं होती। ये सब रजोगुण के उसमें है। तो अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, उसका कोई अंत ही नहीं होता है ना। तो वही दिल मांगे मोर वाला।
अप्रकाशो अप्रकाशः अप्रवृत्ति च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। शिल प्रभात की जय। हरे कृष्णा। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो वे कुरु कुरूप अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रा, प्राकट्य होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो तमो में क्या होता है? अंधेरा, है ना। अंधेरा मतलब अज्ञानता, उजाला मतलब प्रकाश मतलब ज्ञान। अंधेरा में क्या? अज्ञानता रहती है ना। जड़ता मतलब क्या होता है? जड़ता मतलब आलस, जहाँ ढेर है कुत्ते कपड़े, ढेर ढेर ही कोई मतलब ही नहीं, है ना। जहाँ जड़ता मतलब जैसे एक जगह स्थिर रहना, आलस्य, आलसी आदमी नहीं कि पड़े हैं सो रहे हैं मतलब ही नहीं, हिल ही नहीं रहे हैं, है ना। और प्रमद्धता यानी कि पागलपन तथा मोह का प्राकट्य होता है। ये सब तमोगुणी में होते हैं ना। डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, इस समय सब सब तमोगुणी का है। अनफुलफिल्ड डिजायर क्रिएट सारो, कि हर इच्छाएं पूरी नहीं हुई, चलो चले गए भैया, डिप्रेशन में चले गए। यदा सत्वे प्रवद्ये तु प्रलम याति देहभृत ततो तदो ततोन्मिदाम लोकानम लाम प्रतिपद्यते। फिर से पढ़ता हूँ। यदा सत्वे प्रवद्ये तु प्रलम याति देहभृतम तदा उत्तम विदाय तथा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। श्लोक प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चारण लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जब कोई सतोगुण में मरता है तो स्वर्ग जाता, सीधे सीधे, है ना। तो स्वर्ग लोक को जाता है। यही कहते हैं कि जब बंधन से मुक्त होकर ही हम गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। बंधन से मुक्त कैसे होंगे? जब तक हम प्रेमा भई प्रेममयी भक्ति, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, है ना। एक ही मार्ग है कि भक्ति से हम बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जब तक हमारे अंदर वो भगवान के प्रति, किसी अन्य की नहीं, अनन्य भक्ति भगवान के प्रति होगी, श्री कृष्ण के प्रति होगी, हम उनको तुष्ट करना चाहेंगे, उनको खुश करना चाहेंगे, जब हम उस हाल में होंगे, है ना, तब हमारे अंदर वो गुण आएंगे। तो ये है। हरे कृष्ण। रजसि प्रलम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनोषि जायते। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनियों में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे रजोगुण का भी हमने पढ़ा था ना, कि अनकंट्रोल्ड डिजायर, कि इतनी आसक्ति, इतनी इच्छाएं होती हैं, इतनी वो होती हैं। तो डिजायर और अटैचमेंट, कि हमारी बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा आसक्ति हैं। तो कोई जब रजोगुण में मरता है तो क्या होता है ना, कि सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जाता है, तो निम्न योनि में जाता है तमोगुणी वाला। देखो, सबसे चीजें हैं कि एक कहावत है, दुर्गत तात न गच्छति। जो जिसने प्रभु की शरण ले ली उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, है ना। तो हमेशा याद रखो, दुर्गत तात न गच्छति। प्रभु की शरण में जिसने ले ली उसकी दुर्गति नहीं होनी है ना। दूसरे को भले लगे कि इसको इतनी प्रॉब्लम, लेकिन वो खुश रहता है, प्रॉब्लम में भी खुश रहता है ना। तो कर्म बंधनों से हमें मुक्ति नहीं चाहिए, है ना। कर्म बंधनों को छोड़ना नहीं है ना, ऐसा नहीं कि सब चीज छोड़ ही दो। तो कर्म करना है लेकिन बंधना नहीं है, हमें उसके बंधन में नहीं बंधना है। भगवान कभी नहीं कहते कर्म छोड़ दो, हमेशा कहते हैं अर्जुन उठो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, युद्ध करो। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि कर्म ही छोड़ दो, ना कर्म करेंगे ना कर्म बंधन होंगे, नहीं, कर्म करो लेकिन उनके बंधन में नहीं बनो। तो कर्म बंधनों से मुक्ति चाहिए, तो कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म करना है ना, लेकिन बंधना नहीं, ये ध्यान रखना। कर्मणः सुकृतस्यासु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसा फलम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, ठीक है, सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल
दुख होता है ना। भाई किसी को शुगर है, लेकिन उसकी इच्छा है कि यार हम मीठा खाएंगे जरूर, और मानता नहीं, चोरी करके भी खाता, भले उसकी वो शुगर बढ़ने से मृत्यु हो जाए, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को छोड़ नहीं पाता, इतनी इसकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती है ना। तो ये चीजें हैं। वही हाल है तमोगुण का। तमो में किए गया कर्म मूर्खता का प्रतिफल होते हैं। तो वही चीज है कि जब तक हमारे मन की शांति, मन में शांति नहीं होगी ना, तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले हमें मन शांत करना। मन शांत होगा सिर्फ भगवान की भक्ति से, और निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपका जप हमेशा चलना चाहिए, है ना। इससे आपको प्रजल्पा नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं आएंगी। किसी का, किसी की बात कभी कही होगी, उसकी बात सोच में नहीं आएगी, है ना। पुरानी पुरानी गड़े गड़े मुर्दे उठा के हम लोग रोने लगते हैं बैठ कर, ये फलाने ने हमको ये कहा था, ये कहा था। सिर्फ हमारा एक काम है कि अपना काम करते रहो, अपने नियत कर्म करते रहो, और भगवान को समर्पित करते रहो। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्वित्वाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब हम लोग भोग लगाते हैं तो ये मंत्र वहां आता है, भोग। तो भगवान को जब भोग लगाओ तो भोग मंत्र भी अलग होते हैं। तो ना हो तो आप लोग बताइएगा, जगदीश प्रभु जी भोग देंगे। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं, और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं, और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतः इन दोनों जीवों यानी ब्राह्मण तथा गायों की पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति प्रगति है। आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। आजकल कितना सब गलत हो रहा है, सब आप लोग देख ही रहे हो। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमादः मोहो तमसा भवतः अज्ञानम एव च। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सतोगुण मतलब कि प्रकाश का मार्ग है, उजाले का मार्ग है। तो सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है ना। रजोगुण से लोभ, लालच, है ना, सब जो है रजोगुण वाले, है ना, दिल मांगे मोर, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत नहीं है, ज्यादा और चाहिए। तो तमोगुण वाले से अज्ञान यानी कि अंधेरा, प्रमाद, आलस्य और मोह उत्पन्न होता है। ये चीजें होती हैं कि अंधकार और अंधेरा तमोगुण का है, और प्रकाश सतोगुण का है ना। रजोगुण का लालची यानी कि डिजायर। तो ये सारी चीजें भगवान यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्ण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वं ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघ्य जघन्यवृत्ति स्थागध गच्छन्ति तमसा। श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गहन तमोगुण में स्थित है, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अब मधु कपूर माता जी पढ़ेंगे आगे। तो इसमें यही बताया गया है कि सतोगुण यानी कि जो उजाले की ओर जा रहे हैं ना, प्रकाश की ओर, तो सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को जाते हैं। अभी हम लोगों ने गोलोक चार्ट देखा था, है ना, जिसमें कि 7 ऊपर 7 नीचे 14 तल होते हैं। तो ऊपर वाले, है ना, कि उदगच्छामी उच्च लोक है, और नीचे वाले निम्न लोक हैं। तो यही कहा गया कि जो सतोगुणी हैं वो उच्च लोक को जाते हैं, है ना। उच्च लोक को यानी कि ऊपर की ओर जाते हैं, और जो रजोगुणी हैं इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो तमोगुणी हैं वो निम्न लोक को चले जाते हैं अंधकार मोह अज्ञानता के कारण। तो सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक कहा जाता है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी हैं। तो सबसे ऊपर टॉप पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, है ना। तो ब्रह्म लोक कहलाता है ऊपर से। फिर वहां से नीचे ध्रुव लोक है। इस तरीके से फिर जो भूर भुआ स्वा 3 है, तो भूर में पृथ्वी आती है, उसके नीचे सुतल, तलातल, पतातल, रसातल, ये सब कुछ नीचे आते हैं। और तो ये है कि पूर्णतः लेकिन यदि पूर्णतः रजोगुणी हो तो इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है ना, उसकी इच्छाएं बहुत रहती हैं।
तो ये सब चीजें हैं कि हमें इन गुणों से बाहर निकलना, तीनों गुणों से। और तमोगुण वाला क्या है कि अज्ञानता, है ना, भयावक होता है, इस प्रकृति का निम्न गुण है, मतलब लड़ाई दंगा, ये आलसी प्रवृत्ति सब तमोगुण में आती है। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परमदेत्य मत भावम सह अधिगच्छति। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। मधुमाता जी, श्लोक 19। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम सब कठपुतली हैं। किसकी वजह से? जो तीनों गुण है ना, तो तीनों गुण की वजह से हम लोग कठपुतली हैं। इस कठपुतली से हमें निकलना है, हमें, है ना। तो हम लोग सब नाच रहे हैं, तो तीनों गुणों से मुक्त होकर ही उद्धार हो सकता है। जब तक तीनों गुणों से बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होगा। शुद्ध सत्व में स्थित व्यक्ति ही मुझे प्राप्त होता है। ये तीनों गुणों से ऊपर उठना हमें, तो हमें शुद्ध सत्व तक जाना है। यही है कि गुरु मिलने के बाद ही उसके निर्देश को फॉलो करो, है ना, जैसा गुरु निर्देश देते हैं। यानी साधना भक्ति जो हम लोग ने पढ़ी थी कि गुरु जैसे बताते जाते हैं वैसे करो। जब हम करेंगे तभी हमारी चेतना शुद्ध होगी, तब हम धीरे धीरे परमेश्वर को जानने लगेंगे और तीनों गुणों से उठने लगेंगे और भगवान के स्वभाव को प्राप्त करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है कि प्रमाणिक गुरु से उपदेश लेकर आध्यात्मिक स्थिति अपनी मौजूद मजबूत करनी है, और भौतिक शरीर यानी अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जाना जा सकता है। इस तरीके से जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वो ये नहीं समझ सकता कि वो वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रमाणिक गुरु की संगत से वो अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है ना। तो इस तरीके से हमको क्या करना है कि आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना है। तो वही हमें, मुक्त आत्मा है, वही हमारे ये बंधनों को खोलेंगे ज्ञान के द्वारा। हरे कृष्ण। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्त अमृतम अनुश्रुते। श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 20। श्री प्रभुपाद जी की जय। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो तीनों गुणों को लांघने में समर्थ कौन होता है? शुद्ध भक्त, है ना। केवल शुद्ध सत्व, जो शुद्ध भक्त शुद्ध सत्व तक पहुंचता है वही लांघ सकता है ना। आराम से गाता रहता है, गोविंदा हरे कृष्णा तमहम भजामी, गोविंदा हरे कृष्णा तमहम भजामी। यही भगवान भक्ति का रास्ता है। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का संदेश है ना। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है तो वो भक्ति में प्रविष्ट होता है। हरे कृष्ण। अब यहाँ अर्जुन ने बोलना शुरू किया। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे त्रिगुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किम आचार्य कथम एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 21। श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार करता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे अर्जुन ने तीन सवाल फिर कह दिए भगवान से कि जो इन तीनों गुणों से परे है, नंबर एक, और किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, नंबर दो, और उसका आचरण कैसा होता है ना, और वो प्रकृति के तीनों गुणों को कैसे लांघता है। तो ये भगवान से उन्होंने कहा कि जो चीजें हैं इनको फिर भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवात न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति
उदासीन श्लोक उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं योगवतिष्ठि निगतये सम दुःख सुख स्वस्थ समलोक समलोकाष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्त तुल्य निंदा संतुति मान 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 अपमान योगस्त तुल्य स्तुलोन्मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। श्रील प्रभात की जय। श्लोक 22 to 25 श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मुंह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि उदासीन तथा दिव्य रहता है, जो और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं सोने के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के से अतीत कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे दिव्य पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं ये भगवान ने बताया है ना, कि हे पांडुपुत्र, अर्जुन के लिए कहा है कि जो प्रकाश है ना, फिर वही प्रकाश मतलब कि ज्ञान यानी सतोगुणी, आसक्ति तथा मोह किसमें होता है, रजोगुणी में होता है, के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है और ना ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है ना। अब मोह कहाँ आता है, मोह तमोगुण में हो गया, आसक्ति रजोगुण में हो गई, प्रकाश सतोगुण में हो गया। तो इसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो दिव्य पुरुष के लक्षण में क्या होता है कि हम लोग प्रभुपाद जी को सामने रख लेते हैं ना, विजुलाइज करते हैं प्रभुपाद जी को कि देखो कि गुरु परंपरा कहाँ से सीधे चली चली आ रही है ना। अब इसमें जो कहा गया है पहला कि प्रकाशम च प्रत्यम च मोह एव च पांडव, है ना, कि सुख दुख में समानता, दूसरा है बैलेंस रखना, तीसरा है ज्ञानेंद्रियों को भगवान में लगाना है ना, साधना भक्ति करनी है गुरु के आदेशानुसार। फिर रागानुगार भक्ति करनी, रागानुगार में क्या है कि हमें रिपीटेड एक्सपोजर, बारंबार, है ना, आराम से हर चीजों को देखना है और इसी तरीके से भक्ति करनी है। और फिर क्या है, गुणातीत, यानी कि गुणातीत का मतलब इस शरीर में कोई विकार आता है तो उसका इफेक्ट जरूर नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट ना आए, कुछ भी आए हम संभाव रहे, है ना, हमें कुछ ना लगे, जैसे कमल की पंखुड़ी पे पानी गिरी उस पर कोई असर नहीं करता है ना। यही है कि एकदम प्रेम भाव, है ना, जब तक भगवान के प्रति प्रेम भाव नहीं आता है तब तक हम गुणातीत नहीं बनते हैं। तो तीनों गुणों के लांग लेना हमें, कैसे लांगेंगे, धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे में सतोगुण में आना है, सतोगुण से आने के बाद फिर हम, भगवान की कृपा होगी तो इस सतोगुण को ही पार कर जाएंगे। हमें गुणातीत यानी कि जो चाहे सोना हो, मिट्टी हो, डायमंड हो, सब एक समान, कोई मतलब नहीं है ना, प्रशंसा बुराई कोई फर्क नहीं पड़ता, संभाव रहो, है ना, केवल हमें भगवान का गुणगान करना है, राधा कृष्ण का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो जो बीच की रेखाएं है ना भगवान और हमारे बीच में, हटा दो, है ना, बस प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं, जब ये भाव आएंगे तो हम गुणातीत बनेंगे, है ना, अपने आप को आत्माराम यानी अपने में स्थिर कर लो, है ना, इस तरीके से। तो जैसे मायावादी लोग होते हैं कि भाई कोई चीज अगर सोना मिल गया, कुछ भी मिला, तो कहेगा नहीं यार इसे मत छुओ, ये मतलब क्या नाम है, माया है, पैसे को हाथ नहीं लगा, नहीं करना है। लेकिन क्या कहेंगे अगर वहीं कोई अ, कृष्ण भावनामृत में भावित भक्त है, चलो भैया इसको प्रभु की सेवा में लगा देंगे, है ना, उससे दूर नहीं भागेगा। इस तरीके के भाव होने चाहिए। ये दिव्य पुरुष के लक्षण भगवान बताए हैं। हरे कृष्ण। माँ च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सह गुणा समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 26। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तीनों गुणों से कैसे निकलना है भगवान ने यहाँ बताया, है ना, कि प्रकृति के, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है ना। तो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है ना, कि अपने आप को भक्ति में लगाओ। श्रवण कीर्तन विष्णु पाद स्मरण, है ना, सारी जो नौधा भक्ति, तो जब अपने आप को पूर्ण रूप से भक्ति में लगाओगे तो तीनों गुणों से निकल सकते हो। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। तो इस तरीके से जो भक्त होता है बहुत प्रसन्न होता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, उस स्तर पे पहुंचना है। इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पहुंचना है, यानी कि संभव है कि भक्ति से, है ना, कैसे करेंगे हम ये, भक्ति करें, नाम जप करें, है ना, प्रसाद लें, भक्तों के संग में रहें, सेवा करें, तो ये सब करने से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। ब्राह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य च। ब्राह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 27। श्री प्रभुपाद जी की जय। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चरम सुख का सौभाग्य। भक्त जो है, हमेशा भक्त कहता हमको भगवान नरक में फेंक दो, कुछ भी करो, है ना, लेकिन अपनी भक्ति से दूर मत करो, तो उसको चरम सुख मिलता है भगवान की भक्ति में। तो मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। भगवान जो निराकारी लोग होते हैं ना, उनकी बात करें, मायावादी लोग, कि उनका भी मैं आश्रय हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यानी कि जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं मायावादी लोग, जो है निराकारी लोग, निर्विशेषवादी, तो वो भी तीनों तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं, वो भी तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होते, है ना। तो पूर्ण रूप से नहीं रहते, क्योंकि वो भगवान, वो भी चाहते हैं ना कि हम भी कल भगवान थे, आज हमारे कुछ गुण कर्म कम हुए हैं, तो हम पृथ्वी पे मनुष्य बन गए, लेकिन हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी भक्ति करेंगे, तो फिर हम वहां पहुंच जाएंगे, हम फिर देवता बन जाएंगे। ये है। तो यहाँ पे ब्रह्म का स्वरूप, यहाँ भगवान को जानने के तीन चरण भी बताए गए हैं। क्या क्या? ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख, है ना। तो ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, ये केवल अभी हेडलाइट है ना, केवल शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य, नंबर दो पे क्या होता है, पहला हो गया ब्रह्म, नंबर दो पे परमात्मा। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य द्वितीय अवस्था है। तो पहले हमने हेडलाइट देखी। अब जैसे सूर्य है, हम सूर्य का एग्जांपल ले लेते हैं, कि सूर्य की रोशनी देखी, चारों तरफ उसकी चमक देखी, फिर हमें परमात्मा यानी कि सूर्य का दर्शन हुआ। अब सूर्य एक लोक है, तो उसमें उनके राजा भी तो रहते होंगे, है ना, उस लोक के विवस्वान भी तो देखो जाके अंदर, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। फिर हमें भगवान के रूप में, यानी कि तीन चरणों में हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं ना। आ- परमात्मा और निराकार ब्रह्म क्या है, परम पुरुष के भीतर रहते हैं। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। परा अपराशक्ति के बारे में आपने जाना। तो यहाँ पे इस तरीके से इन चीजों को बताया गया है कि ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। जब ब्रह्म बोध की प्राप्ति होती है ना, तो पहली श्रेणी आती है। तो क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ पाते हैं, और इस अवस्था में ब्रह्म बोध व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। वो चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है, और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को, फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है ना। तो जब तक हम भगवान के साक्षात्कार नहीं आएंगे, तब तक हम भगवत धाम जाने के योग्य नहीं है। तो भक्ति में प्रवृत्ति व्यक्ति में से पहले ही प्राप्त रहता। भक्त हमेशा ना सब चीजें बताएगी, भक्तों को संगत नौधा भक्ति बताएगी, श्रवणम कीर्तन स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगत से, गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है,
और भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है ना। तो यहाँ पे आखिरी तक बताया गया है कि कैसे हमें यहाँ से निकलना है ना। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उत्कृष्ट खाए, भगवान के चरणों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थनों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास करे है? और ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। जो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। गुणात्मक रूप से यानी कि जैसे कि समुद्र है, समुद्र की एक बूंद ले लेते हैं और समुद्र का पानी, तो दोनों का अगर हम टेस्ट करेंगे तो गुण दोनों के समान ही होंगे। तो वैसे आत्मा और परमात्मा, हम ममई वांसु जीवलोक, परमात्मा के हम अंश हैं। तो जो परमात्मा के अंदर गुण मेरे अंदर गुण है, यानी जीव के अंदर गुण है ना, लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है। समुद्र समुद्र, बूंद बूंद है ना। तो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण तथा भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्व। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो हरे क्षमा। कृष्णा, बहुत सुंदर बोला कोई प्रभु जी। मेरा एक निवेदन है भक्तों से कि हरे क्विज अटेंड करें, क्योंकि अभी हम जो है जल्दी ही समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे 14 अध्याय आज हो चुके हैं और तीसरे लेवल में जाने के लिए क्विज अटेंड करें। अटेंडेंस भी साथ ही साथ लगाएं। इसलिए मैं 3 बार अटेंडेंस डाल रहा हूँ, क्योंकि मंदिर जो है अटेंडेंस जरूर चेक करेगा। तो अपने अपने नाम भेजना शुरू कर दें मुझे पर्सनली, कि जो है हमने जो है कुछ अटेंड कर लिया है और सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे अगर मुझे नाम भेजना, नाम में कुछ नहीं, मुझे नाम, ईमेल एड्रेस और क्लास का समय। क्लास 3 टाइम चलती है, 3 बजे दोपहर में, शाम को 7 बजे और 8 बजे। मैं आपको क्लास की डिटेल दे दूंगा, लेकिन सभी वक्त करें, ये मेरा निवेदन है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। क्विज जैसे खेल रहे हैं ना तो उसमें यूं पेमेंट वगैरह मांग रहे हैं, पता नहीं क्यों। किसका पेमेंट मांग रहे हैं? जैसे आप 5,000 डालो, कभी 7,000, जैसे ऐसे आ रहा है मेरे अंदर, जैसे जैसे क्विज वाला ओपन करती हूँ तो। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं। गलत माता नहीं जी, मैंने कोई गलत डाला गलत नहीं। लिंक को खोल रहे हैं आप। ये मंदिर कोई पेमेंट नहीं मांगता। आप स्वेच्छा से बहुत कोई दान करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं दान की लिंक आपको से भेज सकता हूँ। बनी, बहुत से फेक हैं प्रभु जी, बहुत से फेक हैं जो ये कर रहे हैं। तो उनके बारे में इनको अवेयर कर दीजिए सभी लोगों को, ऐसी लिंक को क्लिक ना करें। क्लिक मत करिए माता जी, ऐसे लगे। मैंगलोर लिख के आता है क्या? जैसे मैं नहीं, खोल रही हूँ ना तो उसमें ये आ रहा है, आप 5,000 रुपए डालोगे तो आगे जैसे क्विज में खेल सकते हो, 9,000 की राशि डालोगे तो अरे वो ये कोई कर और सकते चीज खोल ली माता जी आपने। नहीं नहीं नहीं। आज हम बीटी हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हम बीटीएस करवाए थे। मेरा भी नहीं हो रहा था तो उसमें पैसा वैसा नहीं लिया, हो गया। आज से हम जाकर क्यूज करेंगे। तो क्यूज में माता कुछ डाउन, हाँ। आज मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन आज बीटीएस में करवा लिए। आज जी, से हम बहुत सेकेंड बढ़िया। लेवल का क्यूज हम शुरू करेंगे। और आज मैं वापस से ग्रुप पे डाल रहा हूँ कुछ की लिंक, वापस डालता हूँ आपको। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर कोई पैसा नहीं लेता। आप स्वेच्छा से कुछ दान करना चाहें तो कर सकते हैं। दान की लिंक भी मैं आज डालूंगा। कुछ मंदिर तो चलता दान से ही है, क्योंकि हम्म। मंदिर के पास कोई अपनी इनकम तो है नहीं, भक्तों की इनकम है। वो स्वेच्छा से हम लोग दान करते हैं। तो वो जो है, मंदिर की बहुत सारे खर्चे होते हैं मंदिर में। भगवान की पोशाक का खर्चा है ना, भगवान के भोग का खर्चा है, भक्तों को भी प्रसाद खिलाया जाता है। सब ये वहां मंदिर में चलता है। तो हम लोगों को दान जरूर करना चाहिए, हम भी करते हैं। तो ये कहना है मेरा। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। वांछा चैट कल्प, बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
दंडोत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वो वाला वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। की जय। सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम सभी सभी हरे हरे को, हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु कृष्णा। जी कृष्णा दंडवत सभी को प्रणाम दंडवत सभी दीक्षा प्रणाम। को हरे फॉर्म भी आ कृष्णा। चुके हैं। दीक्षा फॉर्म कोई भरना चाहे तो जगदीश प्रभु से लेके दीक्षा फॉर्म भी भर दें। 16 माला कंपलसरी है और 4 नियमों का पालन हरे लगभग इसी कृष्ण। महीने से ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो सब लोग जो है मौला करिए भगवान का हरे नाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। मिलते हैं कल। बहुत प्रभु जी अच्छा वो अध्याय वाला है। वो वाला 15। श्लोक भेज दीजिए। जी माता जी क्या कहनी आप? प्रभु जी जी बोलिए। श्रवणम कीर्तन वाला श्लोक भेज दीजिएगा। मुझे अच्छा पूरा हाँ याद हाँ नहीं है। मैं अभी भेजता हूँ। मैं भूल गया था। कल भी भेज देता हूँ। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण। मिलते हैं प्रभु कल। जी लगाने वाला जो मंत्र बोले हैं, तो अच्छा ये वाला मंत्र लगाती हूँ भोग। प्रियम वस्तु गोविंदम। ठीक है भोग वाला भी भेज देंगे मतलब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण से एकदम प्रणाम। हरे